सो फ्रेंड्स, कैसे हो? भैया को बोलती थी तो भैया बोलता था कि बहुत रोने लगता था कि मुझे एक खिलौना चाहिए। फिर मैं बोलती थी मम्मी मुझे भी वो खिलौना चाहिए, बट मम्मी के पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मम्मी बोलती थी कि ठीक है एक ही खिलौना लेकर दूंगी। ठीक है, तो बड़े भैया को वो खिलौना खरीद के दिया करते थे और फिर मुझे बोलते थे कि गुड़िया तुम एक काम करो, तुम ये खिलौना तो टूट जाएगा कुछ दिनों बाद, है ना? तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जिसको हम लोग यूज़ करें, जो सालों साल हमारे पास रहे। तो मम्मी को ना बर्तन खरीदने के बड़े शौक हुआ करते थे कि हाँ अच्छे। तो मम्मी मेले में बोलती थी कि ये देखो, जैसे ये कटोरी है, ये कितनी सुंदर है देखो, है ना? तो अगर ये तुम लोगी, तुम ही इसमें खाना खाओगी, है ना? तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा ये। तो उससे ठीक है फिर इसको। और देखना 10 दिन बाद जो तुम्हारे भैया का खिलौना टूट जाएगा, तुम अपनी कटोरी दिखाना कि देखो मेरे पास तो मेरी कटोरी अभी तक है, और ये इस कटोरी में हर कोई खाना खाता है, पूरे परिवार इसको यूज़ करता है ना? प्राउड की बात है ना? तो ऐसे करके मम्मी ने अभी तक मेरे पास वो कटोरी रखी हुई है। मतलब मैं उस टाइम कोई क्लास 3rd या 2nd में पढ़ती होंगी, और अभी तक वो कटोरी है। अभी भी हम वो किस्सा सोच सोच के बहुत हम हंसते हैं। हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि यार हमने क्या ज़िंदगी, कितने क्यूट क्यूट दिन हमने बिताए हैं। सच में मुझे वो मोमेंट्स हमेशा याद रहेंगे। तो ऐसे करके तो अभी क्या है कि मम्मी हमेशा, पापा हमेशा बस हम लोग, मेरे और मेरे भाई के बारे में सोचते आए थे। तो मम्मी ने बचपन में कोई कमी नहीं रखी, कब कोई कमी बिल्कुल भी नहीं रखी। हमने कभी बाहर का खाना कभी खाया ही नहीं, क्योंकि मम्मी बोलती थी पैसे क्यों वेस्ट करने हैं, जो चीज़ बाहर इतनी महंगी मिलती है मैं तुम्हें घर में अच्छा शुद्ध और एकदम साफ़ बना के तुम्हें खिलाऊंगी, उससे भी टेस्टी। तो हम हमेशा मम्मी के हाथ का घर का ही खाया करते थे, हमेशा। कोई भी स्नैक्स हो, कुछ भी हुआ, इससे हमारे पैसे भी बच जाया करते थे और हमारी इच्छा भी पूरी हो जाया करती थी। तो मम्मी ने हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खिलाई हैं, कैसे भी करके हमें, मतलब बहुत अच्छे से रखा है। अभी देखो हम बड़े हो गए हैं, हाँ, और अभी भी मेरा भाई अचानक से बीमार हो गया अभी भी, और 3 से 4 महीने उसका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी भी कोलकाता में ही। वहाँ पे भी मेरी मम्मी मेरे भाई के लिए इतना भगवान से प्रार्थना अर्चना सब कुछ कर रहे हैं कि कोई कमी ना रह जाए भगवान की पूजा पाठ में, कि उनका बेटा उनको बिल्कुल ठीक करके उनको मिले। तो ये स्ट्रगल अभी भी देख रही हूँ। मेरे पापा भी, जब भी हम घर आते हैं, मेरा भैया जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, हम एक ही बार घर आए उस बीच, तो पापा मेरे चाचा वगैरह सारे मिल के मेरे भैया को खिला पिला रहे हैं कि वो अच्छे से तंदुरुस्त और ठीक हो जाए। तो इसलिए, और मेरी मम्मी सुबह से मतलब उनकी उम्र हो गई, पर नहीं, उन्होंने कभी अपनी पूजा श्रद्धा, अपनी अर्चना में कभी कोई कमी नहीं रखी है। मैंने हमेशा यही देखा है, जब से हम लोग हावड़ा में मेरे भाई के ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं, तब से वहाँ मम्मी सुबह 6 बजे उठकर, पूरे एक ही रूम का रेंट लिया हम लोगों ने, मतलब वो सिंगल रूम रेंट है। तो वो उस रूम को साफ़ करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं सुबह 6 बजे उठ के। फिर घर में एक छोटा सा वो रखे हैं गणेश जी, वहाँ पे पूजा करने के बाद फिर दूर मंदिर में जाते हैं, वहाँ से फूल पहले ढूंढते हैं कि फूल कहाँ मिलेगा, फ्रेश फूल खरीद के लाते हैं, फिर बाद में मंदिर में पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद फिर आते हैं रूम में, फिर हमें ब्रेकफास्ट बना के देते हैं। मतलब मैं क्या बताऊँ। फिर मेरे डॉक्टर ने मेरे भैया को बोला है कि जब भी वो डिस्चार्ज होके जाएगा तो उसको घर में 5-5 बार खाना खिलाना है। तो मम्मी सुबह से रात तक लगी होती हैं कि 5 टाइम से कैसे खाना देना है उसको, अच्छे से उसका वेट इंक्रीज़ करना है, उसको अच्छे से रखना है। तो उसके बाद भी फिर मंदिर में पूजा पाठ सब कुछ। मतलब मैं सच में अभी भी मैं सोचती हूँ कि ऐसी मम्मी, मतलब उनकी जैसी मैं कभी नहीं बन सकती। मेरे में हिम्मत ही नहीं है कि मैं इतना, मेरे अंदर सच में नहीं है। मैं अभी भी सोचती हूँ कि मम्मी जो है, मतलब भगवान के रूप में मुझे इतनी प्यारी माँ मिली है। मेरे भाई भी इतना लकी है कि मेरी माँ, मतलब मेरी माँ, बस भगवान मेरी माँ के प्रार्थनाओं को समझो, और प्लीज़ उनकी प्रार्थनाओं का फल दो, और मेरे भैया को बिल्कुल ठीक करके घर भेज दो। मैं इसलिए, मुझे था कि मम्मी को मुझे दिखाना ही था, मेरी मम्मी के स्ट्रगल्स को मुझे दिखाना था। मेरे पापा भी सेम वही, बस दिन रात भगवान की पूजा में, घर की साफ़ सफाई, पूरा घर संभालते हैं। मेरा पेट है जो टिमी, उसको भी संभालते हैं। मतलब मैं सच में, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले। तो भगवान के दर्शन मैंने यहीं कर लिए हैं, इसी इसी ज़िंदगी में, और एकदम अपने माँ बाप के यहाँ
मेरी मम्मी की कोख से जन्म लेके मतलब मैं सच में मैं सोचती हूँ कि मैंने माँ बाप के रूप में भगवान के दर्शन कर लिए हैं। सो प्लीज़ आप सब भी अपने माँ बाप की हमेशा हमेशा इज़्ज़त करना, उनको कभी कभी कोई दुख मत पहुँचाना, ठीक है? क्योंकि वही हैं जो आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं, वरना तो आप ऐसे ऊपर से थोड़ा टपक पड़े हो। आपको तो आपके माँ बाप ही यहाँ लेकर आए हैं ना, तो उनका हमेशा ख्याल रखना, उनको अच्छे से रखना है, ठीक है? बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। मेरे बस मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मेरे माँ बाप, मेरे भैया सबको लंबी आयु प्रदान करें, स्वस्थ रखें, खुश रखें। और चाहे भगवान उनके सारे कष्ट मुझे दे दें, मैं लेने को तैयार हूँ। मैं अपने फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ और उनके लिए मैं जान भी दे सकती हूँ। इसलिए बस भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान मेरे माँ बाप, मेरे भैया, मेरी टीमी सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें, सारे कष्ट उनके दूर कर दें, उनको लंबी आयु प्रदान करें। बस 100 साल जिएँ सब, बस मेरे भैया माँ बाप 100 साल जिएँ। थैंक यू।